Yes, so hello everyone, dear students. In today's class, I am explaining one very interesting topic which is splitting the middle term. What is the today's topic? Splitting the middle term. तो बेटा ये जो हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टॉपिक है ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, कैसे हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इसको करने से पहले हमें एक मीनिंग समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है ना। फैक्टर्स, मैंने क्या बोला, फैक्टर्स। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे भी नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो बात को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान देना सब लोग। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 6, ठीक है, 6 सही है, 7 भी ले लेंगे। मान लो 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, कितनी बार डिवाइड होगा ये? 2 बार। 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया ना एक बार में। अब 7 ले लूं, 7 किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। कितनी बार? 1 बार, तब भी रिमाइंडर 0 आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 18 को 9 से काट दूं, 9 2 जा 18, तब भी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 0। तो बेटा एक चीज हमने ऑब्जर्व करी क्या, कि ये जो 3 से जब मैंने 6 को डिवाइड करा तो इस 3 ने इस 6 को बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। वही चीज हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, कि जब मैंने 7 को डिवाइड किया 7 से तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला? देन आई गेट द रिमाइंडर एज 0। तो 7 ने इस 7 को एग्जैक्टली डिवाइड किया। इसी तरीके से 18 पे फोकस करो। व्हेन आई हैव डिवाइडेड दिस 18 बाय 9, व्हेन आई डिवाइडेड दिस 18 बाय 9, देन आई विल गेट द रिमाइंडर 0, which defines as कि 9 divides exactly 18 या फिर 18 is exactly divisible by 9। ऐसे तो बोलूंगा मैं कि 18 को 9 ने बिल्कुल exactly क्या कर दिया? डिवाइड। तो बेटा कोई भी नंबर जब किसी नंबर को exactly डिवाइड कर देता है, जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर को exactly डिवाइड कर देता है, वो नंबर कहलाता है उसका फैक्टर। क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बार, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, देन दैट नंबर इज नोन एज, या फिर आप कह सकते हो दैट डिवाइजर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा, डिवाइजर कह सकता हूं मैं, हाँ। दैट डिवाइजर इज नोन एज द फैक्टर ऑफ दैट डिविडेंड या फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये मतलब होता है फैक्टर का, कि कोई भी मान लो एक चौक है, इस चौक को अगर कोई भी एक चीज डिवाइड कर रही होगी एग्जैक्टली, तो वो चीज इस चौक का क्या कहलाएगी? फैक्टर, है ना, क्योंकि वो चीज इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है। तो ये तो नंबर की फॉर्म रही। अब हमारे पास क्या होगा? क्लास 8th लेवल पर, क्लास 9th लेवल पर और क्लास 10th लेवल पर हमें काफी बार फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा एक पॉलिनोमियल का, जिसमें 3 टर्म्स गिवन होंगे। तो उसके फैक्टराइजेशन उसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या नाम है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसा कि आपको टॉपिक से समझ में आ रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट मींस उस एक्सप्रेशन का मैं मिडिल टर्म को, उस एक्सप्रेशन का जो मिडिल टर्म होगा उसको मैं स्प्लिट करूंगा कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
ठीक है ना। तो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, ठीक है। एक बात और, ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट है, ये ऑलवेज और ऑलवेज एक ही टाइप के पॉलिनोमियल में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस a ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस टाइप के पॉलिनोमियल में यूज होता है? वो यूज होता है ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटे। इतनी बात हमें समझ में आती है। और क्या सब चीजें समझने वाली हैं इसमें? और चीजें समझने वाली ये हैं कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखोगे, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से अरेंज करके लिखना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाने के लिए, सच दैट कि वहां पे x की जो पावर आए, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर आए। मींस हमें x की डिक्रीजिंग पावर के रूप में उसको लिखना है। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर आए, फिर उससे कम आए, फिर उससे कम आए, इस तरीके से वहां पे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 ही टर्म्स होते हैं, 1 2 3। इसी टाइप के पॉलिनोमियल में स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज होता है, ठीक है। अरेंज करने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और अगर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर देते हैं? सिर्फ 1, ठीक है बेटे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे x², एक क्वेश्चन है x² प्लस 32 प्लस 18x, ये क्वेश्चन है। और मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व करा? बिल्कुल बेटा, क्या ऑब्जर्व करा? कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर हुई। पर लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के टाइप में लिखा हुआ है? कैसे? पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर x की पावर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, नहीं ना। तो पहले इसको लिखो अरेंज करके। कैसे? आप कहोगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 18x प्लस 32। अब सही है ना? अब इससे मैच कर रही है एक चीज, ठीक है बेटे? ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान देना बात को मैं क्या कहने वाला हूं। स्टेप नंबर 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का स्टेप नंबर 1, ये बताओ x² है यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म, x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब इससे पहले वाला टर्म क्या है? हर बार कोफिशिएंट इससे पहले वाला नहीं होता। जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक टर्म है, ठीक, और इसमें मैं पूछ रहा हूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है इस पूरे टर्म में, तो x² के अलावा जितने भी टर्म्स होंगे, खाली इसी टर्म में x² के अलावा इस टर्म में जितने भी टर्म्स होंगे वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आप कहोगे सर x² के अलावा तो मुझे इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है मुझे? 1। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है कि नहीं है? तो स्टेप नंबर 1 मेरा यही है कि मैं x² के कोफिशिएंट को, ये काम आप रफ में करोगे, पहले तो रफ में करोगे, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो यहाँ पे काम चलना चाहिए। तो x² के कोफिशिएंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट टर्म के साथ, जो कि मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है बेटे? एक कांस्टेंट टर्म है। लास्ट टर्म क्या है मेरा? प्लस का 32,
साइन, अब हमें यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना है ना। सो व्हाट वी हैव डू इन दिस स्टेप, वी विल डू दैट कि first of all we will multiply the coefficient of x square, we will multiply the coefficient of x square with the last term including their sign, including their mathematical operator, means plus minus. So what is the sign of first term? Plus. What is the sign of last term? Plus, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 का किससे, +32 से, तो मुझे क्या मिला 32। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, वहां पे माइनस लिखते, ये माइनस वाला भी बता दूंगा। ओके, पहला स्टेप समझ में आया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट टर्म के साथ, इंक्लूडिंग इट्स साइन। अगर यहाँ पे मेरा प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस का होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए साइन को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। साइन तो कुछ है ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, वी विल फैक्टराइज दिस 32 इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। We will factorize this 32 in the form of prime factors। कैसे प्राइम फैक्टर्स करो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। 2 1 2, 2 6 12। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर की फॉर्म में होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि 32 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अच्छा, 1 जैसे प्राइम नंबर नहीं होता है ना, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, अपने यूज के लिए कर सकता हूँ, अपने यूज के लिए। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं इसका यूज आ जाए। स्टेप नंबर 2 तक हमें समझ में आया। एक बार फिर से स्टेप नंबर 1 क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमने लास्ट टर्म के साथ करा, साइन के साथ, है ना, अरेंज करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन आएगा उस साइन को इग्नोर करके थोड़ी देर के लिए उस नंबर के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर दिए। 1 अपनी तरफ से इंक्लूड कर देंगे कि इमरजेंसी में काम आए तो हम इसको यूज कर लें। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, अब मुझे इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है बेटे, स्प्लिट करना है। तो मुझे इन फैक्टर्स में से 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं सच डेट कि मैं उनको या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ भी करूं, दोनों करके मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 18 मिल जाए। एक बार फिर से, ये जो फैक्टर्स आए ना, इनको कंबाइन करके कुछ ऐसी मुझे जुगाड़ लगानी है कि मैं वहां पे 2 टर्म बनाऊं। ठीक है, 2 टर्म बनाऊं और उन 2 टर्म के साइन अपनी तरफ से चूज करूं सच डेट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे प्लस का 18 मिले, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे प्लस का 32 मिले, जो यहां पे आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस का 32। तो इन दोनों फैक्टर्स के साइन आपको इस तरीके से चूज करने हैं कि उनको जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको प्लस का 32 मिले, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का 18 मिले, प्लस का 18 मिले, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लस का 32 मिले। ठीक है, तो बनाओ ऐसे। और ये एक्स स्क्वायर तो शुरू में चलेगा ही चलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 32,
ये तो चलेगा ही चलेगा, बस बीच वाला स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे 18? अब दिमाग लगाना है इसमें। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 तो 16, 16 और 2 ले लूँ, 16 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 तो 16 और 2 1 ज़ा 2। अगर मैं 16 और 2 को ऐड करता हूँ तो 18 बनना है, और 16 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 बनेगा। ये मुझे अप्रोच मिली, लेकिन अभी मैंने साइन चूज नहीं करे हैं। साइन और चूज करो कि 16 लूं तो प्लस का लूं कि माइनस का लूं। तो 16 में प्लस का ले लेता हूं और 2 भी में प्लस का ले रहा हूं। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें श्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई हमने सही करा है कि नहीं करा है। वेरीफाई कैसे सर? इन दोनों को ऐड करो, प्लस 16 प्लस 2 प्लस 18, एक चीज सही, प्लस 16 इंटू प्लस का 2 प्लस का 32, दूसरी चीज सही, हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म बिल्कुल परफेक्ट चला। तो इसका मतलब प्लस का 16 और इनके साथ x जो है ना, x ये इन दोनों के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल मिडिल टर्म बिल्कुल सही स्प्लिट हुआ है। हमने वेरीफाई भी कर लिया और हम सेटिस्फाइड हो गए। बढ़िया, इतनी बात क्लियर सबको? आसान लग रहा होगा। अब देखो ध्यान से, अब मुझे करनी है ग्रुपिंग। पहले 2 टर्म का ग्रुप, फिर लास्ट के 2 टर्म का ग्रुप। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। अब क्या करेंगे? कॉमन प्रोसेस। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू निकालो। क्या आ रही है कॉमन वैल्यू? x दिख रहा है ना, x। अब मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताता हूं जिससे आप हर बार पता कर पाओ कि इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा क्या। वैसे तो आपको आसानी से दिख रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो काफी कंफ्यूज करती हैं कि अंदर आएगा क्या, फंस गए, फिर वहां पे क्या करें। तो उसको करने का क्या तरीका है समझो। ये जो आपने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया है, उस x से, ये सब आपको रफ में करना है, उस x से डिवाइड करना है आपको इन दोनों टर्म के फर्स्ट टर्म को। एक बार फिर से, जो भी आपने कॉमन ली है वैल्यू, उससे आपको डिवाइड करना है इन दोनों टर्म्स के फर्स्ट टर्म को। प्लस का है ना दोनों, हाँ, साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो एक x से एक x गया, क्या बचा मुझे? प्लस का x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है शुरू में। ठीक है, अब दूसरे टर्म को डिवाइड करो उस कॉमन ली हुई वैल्यू से। प्लस का 16x अपॉन प्लस का x, तो x से x गया, क्या बचा? प्लस का 16। ये एक ऐसा प्रोसेस है डिवीजन का जिससे आप कभी फंसोगे ही नहीं, कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। अब प्लस का लें कि माइनस का लें? अब हमें ये दोनों में से ऐसी वैल्यू को कॉमन लेना पड़ता है सच डेट जो ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू आए, जो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू आए वो वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा 2 कॉमन ले सकते हैं। प्लस का लें कि माइनस का लें? प्लस का लेके देखते हैं। तो इसका साइन लगाओगे आप यहाँ पे, अगर प्लस का होगा तब भी और माइनस का होगा तब भी, साइन तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा? वैसे तो आपको पता है यहाँ पे x बचेगा, लेकिन कभी कभी कुछ वैल्यूज ऐसी आती हैं कंफ्यूज करने वाली, तो डिवाइड कर लो उसको। कैसे? प्लस 2 के x को डिवाइड करोगे कॉमन ली हुई वैल्यू से। 2 से 2 गया, प्लस तो प्लस है ही, प्लस x, प्लस का x। सही है, सेम आ रही है, एक चीज तो सेम आ गई। अब प्लस के 32 को डिवाइड करो कॉमन ली हुई वैल्यू से, प्लस का 16। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर कहीं गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर है। सेम आ गई। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स बचे मेरे पास? 1 2, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? x प्लस 16, ये वाला ब्रैकेट।
अब इस फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, ये आसान है, इस फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, सिर्फ x, और यहां से क्या बचा, प्लस का 2। ये क्या आ गए मेरे, इनको मैं क्या कहूंगा, दोनों को फैक्टर्स। क्या कहूंगा मैं इनको दोनों को, फैक्टर्स। मतलब ये फैक्टर, ये वाला, ये इसको भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, रिमाइंडर 0 आएगा भाई, और ये फैक्टर भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये था मेरा स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, एक बार में माइनस वाला क्वेश्चन और करा देता हूं जल्दी से, तो एक ही क्लियरिटी आ जाएगी। और इसकी टाइप 2 और टाइप 3 की वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, एक्स स्क्वायर माइनस 69 प्लस 20x, ये कौन सी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या ये अरेंज फॉर्मेट में है, नहीं है, अरेंज कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है माइनस का 69, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 इंटू माइनस का 69, क्या मिला मुझे, माइनस का 69। फिर उसके बाद माइनस साइन को मैं क्या करूंगा, थोड़े टाइम के लिए इग्नोर, 69 के क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर्स, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ये आए 69 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 23, 1 और जोड़ दो अपनी तरफ से इमरजेंसी के लिए। अब इनको अरेंज करके दो टर्म्स ऐसे बनाने हैं सच डेट उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले मुझे, प्लस का 20, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो चलेगा ही चलेगा। तो मुझे मिलता है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं 23 और 3, और अगर मैं इनके साइन एक का ले लूं प्लस का और एक का ले लूं माइनस का, ध्यान साइन बहुत ध्यान से लेने हैं बेटे। अगर मान लो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मुझे प्लस का 20 मिलेगा, और मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे माइनस का 69 मिलेगा। सही है। अच्छा, अब आप कहोगे सर हम माइनस का 23 ले लें तो, और प्लस का 3 ले लें तो, हाँ मन में आ रही है ना, मुझे मालूम था आएगी तुम्हारे। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं ये ले लेता और जब इसको सॉल्व करते तो प्लस का 20 मिलता, माइनस का 20 मिलता, माइनस का 20 मिलता, क्या वैल्यू मैच कर रही है, साइन बहुत ध्यान से लेने हैं तो, हाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है, बिल्कुल, इसीलिए मैं इस वैल्यू को कंसीडर करूंगा। तो प्लस 23, एक्स तो चलेगा ही चलेगा इनके साथ, माइनस 3x हो गया स्प्लिट द मिडिल टर्म, वेरीफाई भी कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, पेयरिंग। ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए आपको, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो वो डिवीजन वाला रूल याद करो, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, x मिलेगा, प्लस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो प्लस के x से, कॉमन ली हुई वैल्यू से, तो प्लस का x मिल गया। ठीक है, अब इस प्लस के 23 को डिवाइड करो प्लस के 23x को कॉमन ली हुई वैल्यू से, तो प्लस का 23 बचा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें, बताओ, 3। ठीक है, 3 ले लेते हैं, प्लस का कि माइनस का, बताओ, माइनस का, मतलब इस यहाँ पे माइनस और लगा दूं मैं, पक्का डिवीजन से चेक कर सकता हूं मैं, ध्यान रखना गलत नहीं हो, छड़ी रखी है। ठीक है, अच्छा चॉकलेट दूंगा मैं, सही है। माइनस के 3x को डिवाइड करेंगे हम कॉमन ली हुई वैल्यू से, तो माइनस के 3 से माइनस का 3 किया, क्या बचा, प्लस का x। सही है, बच रहे हो आप छड़ी से। ठीक है, अब माइनस के 69 को डिवाइड करूंगा कॉमन ली हुई वैल्यू से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस का 23। सही है, बढ़िया, मैच कर गई वैल्यू, हमने इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल
सही करा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 23, यहाँ से क्या बचा सिर्फ x, और इधर से क्या बचा -3। ये क्या कहलाए मेरे, ये कहलाए मेरे फैक्टर्स। क्या कहलाए मेरे फैक्टर्स। तो ये था मेरा स्प्लिट द मिडिल टर्म का टाइप 1 की वीडियो। ठीक है बेटे, टाइप 2 की वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोडेड है, टाइप 3 की वीडियो भी अपलोडेड है। आई होप कि ये स्प्लिट द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आप सबने बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। और फैक्टराइजेशन जैसे चैप्टर में, चाहे वो क्लास 8th का हो, 9th का हो और 10th में फैक्टराइज का काफ़ी यूज हुआ है, तो उसको समझने के लिए ये प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जैसे आप 10-15 क्वेश्चन कर लोगे या 50 या 30-40-50 के आसपास क्वेश्चंस कर लोगे आप, तो ये चीज़ आपके अपने आप दिमाग में चलेगी। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको क्लोज करते हैं। आई होप कि सबने इस वीडियो सीरियसली एंजॉयड करा होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ओके।